नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति ने 14 मार्च को एक देश एक चुनाव अभियान पर रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट का लाभो लुभाव इसी से समझिए कि इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा गया है। मामले की जानकारी रखने वालों का यह कहना है कि देश के राज्यों के अलग अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर के अलावा भी ऐसी कई मुश्किलें हैं जो इसे जटिल बनाती है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल बनाती है। हालांकि इसके उलट मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रही है और इसके पीछे की क्या वजह है, इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। पिछले साल सितंबर महीने में गठन पैनल ने इतने महीनों में रिपोर्ट बनाने को लेकर तमाम अध्ययन किए गए। कई देशों में चल रहे इस तरह के नियमों का अध्ययन किया गया। 39 राजनीतिक दलों, अर्थशास्त्रियों और भारत के चुनाव आयोग से परामर्श भी लिया गया। गुरुवार को राष्ट्रपति के हवाले करते हुए पैनल ने आज ये कहा है कि वह एक देश एक चुनाव वाले विचार का समर्थन करता है, लेकिन इसके लिए एक कानून रूपी टिकाऊ मजबूत तंत्र की मांग भी करता है जो मौजूदा चुनावी चक्रों से बाहर निकले और फिर उसे संरक्षित करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति की सर्वसम्मत राय है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि लोकसभा और इसके साथ साथ विधानसभा के 100 दिन बाद स्थानीय निकाय चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव 2019 में भाजपा के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा था, लेकिन विपक्ष ने इसकी सारी लगभग हर तरीके से आलोचना की। विपक्ष ने उस वक्त भी इसे संवैधानिक मुद्दों के खिलाफ बताया था और आज भी विपक्ष इसे संवैधानिक तंत्रों के खिलाफ बता रहा है। सरल शब्दों में कहे तो इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ होने चाहिए। केंद्रीय और राज्यों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए यदि एक ही समय पर मतदान नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक ही साल में तो होने ही चाहिए, यानी कि एक ही बार में सारा जो चुनावी प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाए। इस साल कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां रहने वाले लोग देश की नई सरकार के साथ साथ अपने राज्यों की भी नई सरकारों के लिए मतदान करेंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा जैसे राज्य हैं जहां अप्रैल से मई में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के तहत 6 साल में यहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराना बेहद जरूरी है और हो सकता है कि लोकसभा के साथ ही जम्मू में चुनाव हो जाए। भारत के आकार और क्षेत्रों के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर को देखते हुए एक देश एक चुनाव को जमीन पर लागू कराना बहुत बड़ी चुनौती है। चुनावी चक्रों में फेरबदल और राज्यों में समन्वय के लिए कई चुनौतियां हैं। इसमें प्रमुख रूप से वित्तीय, संवैधानिक, कानूनी और यहां तक कि व्यवहारिक मुश्किलें भी शामिल हैं। एक देश एक चुनाव में बड़ी चुनौती तो यह भी है कि यदि कोई राज्य या केंद्र सरकार सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बाद अयोग्य हो जाती है या अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भंग हो जाती है तो क्या किया जाए। ऐसे में केंद्र के साथ अन्य सभी राज्यों के नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देना संभव हो पाएगा। इसके अलावा कानून की जानकारी रखने वालों का भी ये मानना है कि ऐसा करने में अगर सफलता नहीं मिली और संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन करके प्रस्ताव को जमीन पर उतार दिया गया तो ये देश के संघीय ढांचे का खुला उल्लंघन हो सकता है। ये 5 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 83 इसके और अनुच्छेद 85। 83 में संसद को लेकर के बात हुई है। उसके अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल है, 174 में राज्य विधानमंडलों का विघटन है और अनुच्छेद 356 जहां राष्ट्रपति कार्यकाल का जिक्र किया गया है। पिछले साल रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल की घोषणा से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की तरफ से कुछ तर्क रखे थे। मेघवाल ने संसद को यह बताया कि एक साथ चुनाव कराने से वित्तीय जो बचत हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग चुनावों में कई बार चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है और इससे न सिर्फ बेफिजूली खर्चा होता है
बल्कि अधिकारियों और सुरक्षा बलों को बार बार इधर से उधर तैनाती में उन पर मानसिक और शारीरिक दबाव भी पड़ता है। सरकार के खजाने और राजनीतिक दलों के अभियानों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए एक देश एक चुनाव कराना बेहद आवश्यक है। मेघवाल ने आगे ये भी कहा कि चुनावों के कारण बार बार आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और इसकी वजह से लागू होने के कारण कल्याणकारी तमाम योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो प्रभावित होता है। इससे केंद्रीय नहीं, राज्य सरकारें भी अछूती नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि एक बार के चुनाव से मतदान प्रतिशत में भी अच्छा खासा सुधार होगा। तो कुल मिलाकर के मोदी सरकार जो है वो लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर के जोर दे रही है, और क्यों जोर दे रही है वो हमने इस खबर पर में बताया आपको, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको पूरी तरह से असंघीय बता रहा है। बहरहाल देखना ये होगा क्या एक देश एक चुनाव लागू हो पाता है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।